नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गंगूबाई कातियावाड़ी के बारे में। आप सबको पता होगा 25 फरवरी 2022 को संजय लीला बंसाली डायरेक्टेड गंगूबाई कातियावाड़ी मूवी रिलीज होने वाला है। आलिया भट्ट गंगूबाई कातियावाड़ी का रोल कर रही है और अजय देवगन भी साथ में है। पर देखिए, जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से संजय लीला बंसाली और आलिया भट्ट को काफ़ी लीगल ट्रबल्स फेस करना पड़ रहा है। तो आज इस इशू के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे कोई इंपॉर्टेंट इशू तो मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी देश में जो बेनिंग टॉपिक्स चल रहा है इसके पीछे का मेन रीजंस क्या क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है, गंगूबाई कातियावाड़ी के जो फैमिली मेम्बर्स है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है गंगूबाई कातियावाड़ी को इस मूवी में जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया है उसके लिए। वैसे गंगूबाई कातियावाड़ी, इनका एक्चुअल नाम है गंगा हरजीवन दास कातियावाड़ी, गुजरात की नेटिव थी, पर इनका नाम एक्चुअली फेमस हुआ एज मुंबईज वेल नोन एंड इन्फ्लुएंशियल ब्रोथल ऑनर्स इन 50s एंड 60s। अब ब्रोथल का मतलब क्या आप सब समझते होंगे, हिंदी में वेश्यालय बोलते हैं। तो एक इन्फ्लुएंशियल ब्रोथल ऑनर थी गंगूबाई कातियावाड़ी। ठीक है, आप देखिए इनकी अगर हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा बोला जाता है इनको इनके हस्बैंड ने एक ब्रोथल को बेच दिया था, वो भी मुंबई में कामातीपुरा में। कामातीपुरा इज वन ऑफ द मुंबईज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट नोटोरियस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स। ये बात आप सबको पता होगा। वैसे हमारा बॉलीवुड मूवीज ने कामातीपुरा को बहुत फेमस करके रखा है। शी ग्रेजुअली एंडेड अप ऑपरेटिंग हर ओन ब्रोथल। एक्चुअली एक ब्रोथल में इनके हस्बैंड ने इनको बेच दिया था, पर फाइनली इन्होंने एक ब्रोथल खुद का खोल दिया और वो ब्रोथल इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा रिश्ता बन गया। वैसे गंगूबाई कातियावाड़ी ने कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स के राइट्स के लिए बहुत फाइट किया, इसलिए इनके बारे में अब एक मूवी बन गया होगा। ये मूवी एक्चुअली एक बुक के ऊपर बेस्ड है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, रिटन बाय एस हुसैन जायदी। तो इस मूवी से गंगूबाई कातियावाड़ी के पर्सनल लाइफ के कुछ फेसेट्स भी दिखाया है। अब दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो इस मूवी को अपोज कर रहे हैं या फिर संजय लीला बंसाली और आलिया भट्ट को परेशान कर रहा है। देखिए दोस्तों, गंगूबाई का देहांत एक्चुअली मिड 70s में हुआ था। इनका कोई बच्चे भी नहीं थे, पर कई सारे बच्चों को इन्होंने अडोप्ट किया था। अब जैसे इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तब काफ़ी सारे इनके अडोप्टेड बच्चे जो है प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट केस फाइल करने लग गया। मतलब जिस हिसाब से गंगूबाई को ट्रेलर में दिखाया है वो ठीक नहीं है करके, क्योंकि जिस बुक के आधार पर यह मूवी बना है उस बुक में तो गंगूबाई कातियावाड़ी को एज ए प्रोस्टिट्यूट एंड ए माफिया क्वीन करके दिखाया है। ये सही नहीं है, ये अडोप्टेड बच्चों का कहना है। और जैसे इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से गंगूबाई कातियावाड़ी के फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल एंड अब्यूसिव कमेंट सुनना पड़ रहा है करके कंप्लेंट था। और मुंबई के एक सिविल कोर्ट में एक सूट भी फाइल हुआ था इस मूवी का मेकिंग को रोकने के लिए, पर कोर्ट ने इस सूट को डिसमिस किया था। पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक केस पेंडिंग है इस मूवी के ऊपर स्टे लगाने के लिए। आप ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि स्टे लगाना है नहीं लगाना। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अब थोड़ा काम की बात करते हैं। इज प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अनुसार प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज ऑफ ए फीमेल फॉर मॉनिटरी पर्पसेस। देखिए, मॉनिटरी पर्पसेस के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए कोई फीमेल को अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है उसे आप प्रोस्टिट्यूशन बोल सकते हो। और प्रोस्टिट्यूट का मतलब क्या है? प्रोस्टिट्यूट मतलब द पर्सन हु गेन्स दैट कॉमर्शियल बेनिफिट, वो कॉमर्शियल बेनिफिट जिसको मिल रहा है उसे आप प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हो। नाउ, इज प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया? देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली इलीगल। देखिए, 100% इलीगल आप नहीं बोल सकते, पर कुछ टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूशन जो है बिल्कुल इलीगल है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट के थ्रू ये बताया है प्रोस्टिट्यूशन इज अनएथिकल, ये एथिकल नहीं है। Certain acts that facilitate prostitution are regarded as illegal, and acts like managing a brothel, living off the money procured by means of prostitution, soliciting or luring a person into prostitution, traffic of children and women for the purpose of prostitution are made explicitly illegal। देखिए, एक एक्ट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अंदर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है प्रोस्टिट्यूशन में क्या क्या एकदम इलीगल है। देखिए दोस्तों, एक तो एक ब्रोथल मैनेज करना, ब्रोथल मतलब वेश्यालय बोल सकते हो, वेश्यालय को मैनेज करना, ऑन करना, दैट इज कंप्लीटली इलीगल। लिविंग ऑफ द मनी प्रोक्यूर्ड बाय मींस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन करके जो पैसे मिल रहा है वो इलीगल है। सोलिसिटिंग और लूरिंग ए पर्सन इनटू प्रोस्टिट्यूशन, किसी को प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए अगर प्रवोक कर रहा है वो एक इलीगल एक्ट है।
ट्रैफिक ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कोई वीमेन को या चिल्ड्रन को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिक करना, किडनैप करना, ये तो बिल्कुल इलीगल है। तो देखिए ये सारे जो पॉइंट्स है ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंडर एकदम इलीगल है। एक एग्जाम्पल इधर बताया है, रनिंग ए सेक्स रैकेट इज इलीगल बट प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन और रिसीविंग रेम्यूनरेशन इन एक्सचेंज फॉर सेक्स विद कंसेंट विदाउट प्रियर सोलिसिटेशन माइट नॉट बी इलीगल। देखिए प्रोस्टिट्यूशन के अंदर एक लीगल चीज आ गया, लीगल नहीं बोल रहा है, माइट नॉट बी इलीगल बोल रहा है। अगर आप लॉ को इंटरप्रेट करोगे, मतलब कोई अगर प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए पैसे भी ले रहा है, तो इसके लिए आप ये जो चीज है इसको आप 100% इलीगल नहीं बोल सकते, ये जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये वाली बात नहीं बताया है आईटीपीए के अंदर, ठीक है। अब देखिए वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बर्गर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर के सारे फॉर्म्स को बैन किया हुआ है या फिर प्रोहिबिट किया हुआ है आर्टिकल 23 क्लॉज 1 से। तो ये आप रिलेट कर सकते हो। 23 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, डिक्लेयर्स दैट एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस। अगर आप आर्टिकल 23 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा है तो 23 क्लॉज 2 के अंडर दैट विल बी ए पनिशेबल ऑफेंस। तो देखिए इस तरह आपको जब आपसे कोई एग्जामिनेशन में पूछता है ना, तो इस तरह आपको आर्टिकल्स को रिलेट करना है और पार्लियामेंट्री लॉस को रिलेट करना है। नाउ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहला, कैन ए कस्टमर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बी पेनलाइज्ड? आंसर इज नो। देखिए प्रेजेंट सिनारियो में प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस, इसलिए ए कस्टमर इज नॉट पेनलाइज्ड एंड देयर इज नो प्रोविजन अंडर एनी स्टैट्यूट टू डू द सेम। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है अगर किसी को पनिश करना है तो उसके लिए भी एक लॉ होनी चाहिए। तो अभी के हिसाब से जितना लॉ है उसमें कस्टमर को पेनलाइज करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लॉज रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन? देखिए वही बात मैंने आपको अभी बताया, शॉर्टकमिंग्स मतलब लॉ के अंदर जितने प्रोविजंस लिखा है उसके हिसाब से आप किसी को पनिश कर सकते हो, किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर सकते हो। अभी के जो लॉस है उसमें बहुत कुछ चीजें नहीं है। इट इज साइलेंट अबाउट मेल प्रोस्टिट्यूशन, मेल प्रोस्टिट्यूशन के बारे में तो बताया ही नहीं है, बाइसेक्सुअल एक्ट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के बारे में तो बताया ही नहीं है, और राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स के बारे में भी कहीं भी नहीं बताया है। तो ये सब शॉर्टकमिंग्स आप बोल सकते हो। नाउ, इज द रेड लाइट एरिया लीगल इन इंडिया? रेड लाइट एरिया मतलब जहां ये ब्रोथल्स वगैरह होता है। देखिए दोस्तों, सेक्शन 7 ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंडर एक्सिस्टेंस ऑफ रेड लाइट एरियाज इन द विसिनिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस। देखिए कहीं भी ये नहीं बताया है कि रेड लाइट एरिया इलीगल है, पर यह बताया है जरूर पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, टेम्पल्स एक्सेट्रा, इनके पास में कोई रेड लाइट एरिया नहीं होनी चाहिए। However, there is no provision stating that red light area is illegal as such. कहीं भी ये नहीं बताया है कि रेड लाइट एरिया इलीगल है। ये जरूर बताया है ये सारे पब्लिक प्लेसेस के आसपास में या फिर विसिनिटी में ये नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया? देखिए इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को पिनलाइज किया है बाय ग्रांटिंग 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन फॉर ए पर्सन कन्विक्टेड फॉर बाइंग और सेलिंग चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अगर किसी को पकड़ा फॉर बाइंग और सेलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को बेचते हैं, ये बात आपको पता है, कई सारे मूवीज में आपने देखा हो, कई सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। तो इस तरह की जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है उसके लिए 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन मिल सकता है, ठीक है। ये इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। एंड इज इट लीगल टू ऑपरेट ए प्रोस्टिट्यूशन वेबसाइट इन इंडिया? एक वेबसाइट चला सकता है क्या? आंसर इज नो। ऑपरेटिंग ए वेबसाइट फॉर प्रोस्टिट्यूशन विल अमाउंट टू द सोलिसिटेशन एंड दिस इज एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स को एकदम क्लियर करके रख लेना आपके मन में। फिर क्या है, आर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइडिंग एस्कॉर्ट सर्विसेज अलाउड? कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं, वैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर में तो नहीं रहते हैं, ब्लैक साइट्स वगैरह में रहता है, डार्क वेब में रहता है, ठीक है। वैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज मतलब वही है दोस्तों, ये एक टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही है, वो भी अलाउड नहीं है। दे आर नॉट अलाउड आज सच एन एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सोलिसिटेशन विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। देखिए कोई भी एक्ट जो प्रोस्टिट्यूशन को फेवर करता है वो अलाउड नहीं है आईटीपीए के अंडर। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना भी सही नहीं है। फिर क्या नहीं पनिश फॉर मियरली कॉन्टैक्टिंग एन एस्कॉर्ट एजेंसी? देखिए कोई भी अगर एक एस्कॉर्ट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए जो भी है, तो इसको पनिश कर सकता है कि अगर पुलिस को पता चला इसने एक एस्कॉर्ट एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया, तो एनी पर्सन कॉन्टैक्टिंग एन एस्कॉर्ट एजेंसी विल नॉट बी पनिश्ड आज देयर इज नो लॉ टू पनिश द कस्टमर्स। देखिए ये बात मैंने पहले आपको बताया, अभी के हिसाब से कोई लॉ नहीं है
कस्टमर्स को पनिश करने के लिए, तब आप कैसे पनिश करोगे, चार्जशीट कैसे बनाओगे, तो वही बात बोला गया था। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक तो मूवी के बारे में, दूसरा जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसके बारे में भी। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।